मीटर की जो है वो आप देखें कि तारे काट दी हैं। दुनिया के किसी कानून के तहत आप काट नहीं सकते। बदमाश बने हुए हैं, ये बदमाश बने हुए हैं और मैं चाहता हूं कि मीडिया इस चीज को उठाए। आप लोग जागेंगे तो ये मसला हल होगा। आप लोगों के पास कंटेंट आज का सुबह का आपके सामने है कि सुबह वहां एक्टिविटी क्या हुई है और अब ये एक्टिविटी हुई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में हमारे सारे घरों सब जो जितने लोग वहां मौजूद थे समझे उन सबके घरों को खड्डा खोदा इन्होंने और ये ज्यादती की है उन्होंने। नहीं, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम सबसे बड़े बदमाश हैं। ये मैसेज दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं मलक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये देखें। अच्छा जी, ये जरा आप देखें, ये खड्डा है मेरे घर के सामने और ये आज जो है वो बीइंग अ ब्रेस प्रेसिडेंट मैंने कॉल दी हुई थी और हमारे पास बहरिया में इशू जो है वो ये है कि हमारी जो बिजली के बिल्स हैं वो इस दफा डबल से ट्रिपल से भी कहीं ज्यादा आए और हमने उसके ऊपर एक कॉल दी। ताजिर इत्तेहाद के लोग हमारे साथ हैं। बहरिया के हेड ऑफिस पे हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। वहां पे बहरिया की तरफ से जो लोग आए उन्होंने एश्योरेंस दी कि 15-20 दिन के अंदर हम लोग मसला हल करेंगे और हम लोग अभी घर पहुंचे हैं तो 1 घंटे के बाद बहरिया के ये लोग आए हैं। उन्होंने दरवाजा मेरा चेक किया है और क्रेन लेके आए हैं। 15-20 लोग आए हैं और उन्होंने ये खड्डा खोदा है और मीटर की जो है वो आप देखें कि तारे काट दी हैं। दुनिया के किसी कानून के तहत आप काट नहीं सकते। बदमाश बने हुए हैं, ये बदमाश बने हुए हैं और मैं चाहता हूं कि मीडिया इस चीज को उठाए। आप लोग जागेंगे तो ये मसला हल होगा। आप लोगों के पास कंटेंट आज का सुबह का आपके सामने है कि सुबह वहां एक्टिविटी क्या हुई है और अब ये एक्टिविटी हुई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में हमारे सारे घरों सब जो जितने लोग वहां मौजूद थे समझे उन सबके घरों को खड्डा खोदा इन्होंने और ये ज्यादती की है उन्होंने। नहीं, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम सबसे बड़े बदमाश हैं। ये मैसेज दिया है। यहाँ ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई फौज है, ना कोई पुलिस है, ना कोई कानून है। हम बदमाश हैं, बदमाशी का कानून चलेगा यहाँ। इन्होंने ये मैसेज दिया। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करके जब हम इनके हेड ऑफिस गए हैं वहां से इन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरह टाल दिया क्योंकि बंदे थे वहां पर मौजूद। इन्हें पता था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। ये बदमाश डरता है जब लोग ज्यादा होते हैं, जब अकेले में बदमाश हमला करता है। तो वहां से हमें मुतमईन करके और हम गए थे फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। हम वहाँ बदमाशी करने नहीं गए थे और वहाँ जाके ये कहा था हमने कि हम बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करने और ये रिकॉर्ड कराने आए हैं कि जिस वक्त बहरिया टाउन ने वापडा IS को से मावराए अपने रेट लगाए और एक्स्ट्रा चार्जेस भेजे जो कई हजारों में ऊपर हैं। उस वक्त फिर हम जब वहाँ एहतजाज कर रहे थे तो एक साहब तशरीफ लाए जिन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं मजीदी ताहिर भट्ट हूँ और मुझे मलक रियाज साहब ने भेजा है आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए। और उस दौरान में उन्होंने कहा कि मुझे आप 15 दिन का टाइम दे, मैं ये मसला हल करता हूँ और मैं आपके पास अगले एहतजाज में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं खुद लाइसेंस हूँ। उसके बाद जाके उनके ब्रिगेडियर साहब ने या उनकी टीम ने ये काम सर अंजाम दिया है और जिसके ऊपर हम सरापा एहतजाज है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई तो इंसाफ दे। क्या सारे अदारे खत्म हो चुके हैं? FIA CIA सारे खत्म हो गए हैं। पुलिस IG पंजाब सारा खामोश है। क्या ये सब मलक रियाज के खरीदे हुए लोग हैं? क्या इंसाफ इस मुल्क में किसको नहीं मिल सकेगा? क्या हम जो पाकिस्तान में फिर ऐसा करें कि एक बारूद भरी गाड़ी लाए और पूरे बैरिकेड के रेजिडेंट को उड़ा दें? जी, तो आपने देखा है जनाब। नाज़रीन, एहतजाज प्रोटेस्ट करना हर एक इंसान का बुनियादी हक है कि अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, मतलब है कि आप ये देखें कि हमारा मुल्क कहाँ पहुँच गया है। और लोग बड़ा कहते थे जी कि बहरिया टाउन एक बड़ा सेफ एरिया है, कैमरे लगे हुए हैं और जनाब उधर कोई चोरी की वारदात नहीं होती। अच्छा है और वाकई ये मलक रियाज साहब ने ब्रांड दिया है। चलो, कुछ लोग कहते हैं जी वो ज़मीनों पे कब्जा माफिया, वो एक हुकूमत का अपना काम है, लेकिन ये जो हो रहा है मतलब ये बिजली के बिलों की वजह से जो इन्होंने लोगों ने कोई एहतजाज किया है तो उनको सुना है कि मनाया गया जी कि आए जी करते हैं, मलक साहब से बात हो गई है ये वो। लेकिन नाजरीन, ये कोई ऐसा ये सजा दी जा रही है कि वो आदमी जब घर में आए तो आगे वो घर में भी ना दाखिल हो सके, यानी जेल भी नहीं भेज रहे हैं, थाने भी नहीं भेज रहे हैं। तो ये एक अजीब व गरीब की एक फिजा उग चली है। नाजरीन, बदकिस्मती दे नाल इस्लामाबाद दे विच भी हुण यही हुंदा है कि जनाब जरा जी कोई गल हुंदी है
تو دفعہ 144 اور جناب کنٹینر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کے پکڑ کے جناب وہ آن کے کھڑے کر لیتے ہیں، کئی مہینے پڑے رہتے ہیں. اب اس میں جو بھی چیز ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اس کا کون ازالہ دیتا ہے؟ اچھا پھر جناب من نال ہی موبائل سروس آف کر دیو جی. مطلب ایک کہ یہ باہر تک جو باتیں ہوتی ہیں، کوئی ساری دنیا میں، پورے دنیا پہ مطلب پاکستانی لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ادھر پھر اسلام آباد میں انٹرنیشنل میڈیا پھر رہی ہوتی ہے. مطلب وہ ایک چیز کا ہم تو چلو پھر بھی اگنور کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بدنامی، لیکن وہ دوسرے لوگ تو لحاظ نہیں کرتے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیسی سزا ہے کہ جناب جب جن لوگوں نے احتجاج کیا ہے تو وہ آگے واپسی پہ جا کے ان کے گھروں کے سامنے جناب انہوں نے کرینے مار کے اس کو کھود دیا ہے. یہ کیا ہے؟ جس پہ کوئی پوچھنے والا ہے بھی احتجاج تو وہ کر رہے ہیں اس کا بجلی کے بلوں کا، اب گھر میں بھی پابندی ان پہ لگا دی گئی ہے. اس ملک میں کوئی ہے پوچھنے والا؟ اور ملک ریاض صاحب نے واقعی جو ہے وہ اس نے ایک برانڈ دیا ہے، لیکن میں بھی گزارش کروں گا ان سے کہ جو بھی ہے، یعنی کہ یہ ایک بڑا ہی، آپ یقین مانیے لوگ، چلو جی آپ بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، بڑا جناب ادھر تو صفائی کا انتظام ہے، سیکورٹی کا انتظام ہے، تو یہ سیکورٹی کا انتظام ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں بھی نہ جا سکے. ناظرین اس پہ تو دکھ والی بات ہے، اور حکومت وقت کو تو یہ چاہیے. دیکھیں نا کتنی دکھ والی بات ہے، میں نے سٹوریاں کی ہے کہ جناب وہ کشمیر میں کیا ہوتا رہا ہے، وردیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. مطلب وہ لوگوں کو پکڑ اب وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو وردیوں میں، اب ان کو گھسیٹ دیا جاتا ہے، اوپر سے آرڈر آتا ہے چلو جی نفری کو بھیج دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھر ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ بھائی مطلب ہے آپ بغیر وردی کے لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. ناظرین میرے کئی دوست بڑے عہدوں پہ تھے پولیس میں، تو میں کئی دفعہ یہ 80 کے عشرے کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ جنت نصیب دے، ادھر ایک چودھری رشید انسپیکٹر ہوا کرتے تھے، پھر وہ ڈپٹی ہو کے پنجاب چلے گئے. تو جب بھی کوئی احتجاج دھرنا کا تو خیر اس وقت یہ نام نہیں تھا، لیکن احتجاج پروٹیسٹ تو ہر بندے شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو وہ بلا کے اپنے جو بندے تھے آگے ذمہ دار جو افسر جاتا تھا اس کو کہتا تھا کہ بھائی یہ اپنے جوانوں کو بتانا کہ یہ کہیں رش والی جگہ پہ نہ اندر چلے جائیں، آپ دور دور رہ کے تو ان کو مطلب جو ہے نا آپ گائیڈ کریں، لیکن یہ کسی رش میں کوئی بندہ مطلب جلوس کے اندر پولیس ملازم نہ چلا جائے. اب کیا کرتے ہیں پولیس والے؟ وہ تو جناب سیدھے ہی بغیر وردی کے لوگوں کے گھروں میں ٹپ رہے ہیں جی. کتنے واقعہ آپ نے دیکھے، کون کون سا سنا. تو یہ جو آپ فضا چل پڑی ہے کہ یار ایک احتجاج کرنا، اور وہ بھی پھر جناب ان لوگوں کو جائیں تو آگے کرین سے اس کے گیٹ ہی کھودے ہوئے ہوں، میٹر اترے ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی برا اثر جا رہا ہے، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ کہیں وہ نہ ہو کہ جناب وہ کون سی مثال دوں. اب تو آپ یقین مانیے کہ یہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ناظرین نیک دعا مندنا سانو دو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.